Hello everyone. In the last class we studied how the profits are distributed in the P&L appropriation account. अब ज़रूरी तो नहीं है कि फॉर्म में हमेशा प्रॉफिट्स ही हो सकता है फॉर्म में कभी लॉसेस भी हो जाएं। उस केस में पार्टनर्स के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके जो अप्रोप्रिएशंस हैं या जो उनके चार्जेस हैं उनका, या फिर हो सकता है कि कभी फॉर्म में प्रॉफिट तो हो पर वो बहुत कम अमाउंट में हो, जितना हमें पार्टनर्स को पे करना है उसके लिए वो सफिशिएंट ना हो, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट वी विल लर्न इन टुडेज क्लास. मूविंग ऑन, ट्रीटमेंट इन केस ऑफ लॉस. It is not necessary that a firm incurs profit every financial year. ज़रूरी नहीं है कि हर फाइनेंशियल ईयर में फर्म में प्रॉफिट हो ही. इन केस ऑफ लॉसेस नो अप्रोप्रिएशंस आर पेड टू द पार्टनर्स. जब भी फर्म में लॉसेस होते हैं तो कोई भी अप्रोप्रिएशन पे नहीं किया जाता है. अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम्स आते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी चीज़ें फर्म अपनी मर्ज़ी से पार्टनर को दे रही है वो सब कुछ. The firm is not liable to pay anything to the partners except the interest on loan provided by a partner to the firm. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो. उसके अलावा कोई भी आइटम पे करने के लिए फर्म लायबल नहीं होता है. It is compulsory to pay interest on loan because it is a charge against the firm and not an appropriation. अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि वो क्या है, एक चार्ज है, ना कि एक अप्रोप्रिएशन है. यानी कि जितने भी चार्जेस होते हैं वो पे करना कंपलसरी होता है इवन इन केस ऑफ लॉस. अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक चार्ज है तो चाहे फर्म में लॉस हो रहा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना पड़ेगा. Whatever is a charge has to be paid even in case of losses. ठीक है, अब आगे देखते हैं. The losses after paying the interest on loan are distributed among the partners in their profit sharing ratio. अब फर्म में ऑलरेडी लॉस था, उसके बाद उसने कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है तो फर्म का लॉस क्या होगा, फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा. तो जो फाइनल लॉस का अमाउंट है आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑल द चार्जेस, जो लॉस का अमाउंट बनता है फर्म में उसे पार्टनर्स में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. सेम उसी तरीके से जैसे हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स को भी उनके पीएसआर में बांटते हैं तो लॉसेस भी पीएसआर में ही बांटे जाएंगे. अब एक डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है पार्टनर के लिए, इनकम होता है. ठीक है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट. तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है. ठीक है, लेकिन जब लॉसेस होते हैं तो लॉसेस क्या हैं, एक्सपेंस है. एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट. तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टनर्स अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सब डेबिट करे जाते हैं लॉसेस से. ठीक है, आगे देखते हैं. ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट. प्रॉफिट तो हुआ है पर वो सफिशिएंट नहीं है, वो कम अमाउंट में है. उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है. Insufficient profits means that the firm has incurred profit, but those profits are not sufficient to pay for all the appropriations of the partners. फर्म में प्रॉफिट तो हुआ है पर वो पार्टनर्स को सारा पैसा देने के लिए सफिशिएंट नहीं है. यानी कि हमें फर्म जो है वो पार्टनर्स को ज़्यादा पे करना चाहती है बट उतना प्रॉफिट उसके पास हुआ ही नहीं है. ठीक है, In this case, the profits are distributed among the partners in their claim ratio. यहाँ एक नई टर्म आ गई है, देखिए, क्लेम रेशियो. इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में जितना भी प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके क्लेम रेशियो में. ठीक है, ओनली अ सिंगल पेमेंट इज़ मेड टू द पार्टनर्स. देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन. पार्टनर्स जो हैं उनको एक सिंगल पेमेंट करी जाती है लास्ट में फाइनल उनके क्लेम रेशियो में. उसके अलावा उनको अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कोई भी अमाउंट अलग अलग पे नहीं किया जाता है क्योंकि उतना तो प्रॉफिट ही नहीं है फर्म के पास. ठीक है, द प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लेम रेशियो इन द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डायरेक्टली लास्ट में क्लेम रेशियो में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. ठीक है, अब एक नई टर्म आई है, क्लेम रेशियो. ये क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, लेट्स लर्न दैट.
क्लेम रेशियो एज द नेम सेज इज़ द रेशियो बिटवीन द क्लेम ऑफ द पार्टनर्स। नाम में क्या लिखा है? क्लेम। क्लेम मतलब कि कितना मेरा राइट है किसी चीज़ पर। तो यहाँ पे पार्टनर्स के राइट की बात हो रही है कि पार्टनर का कितना राइट है फर्म से पैसा मांगने का, कि वो किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड था इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स कैन क्लेम वॉट एवर दे आर एंटाइटल्ड टू इन द पार्टनरशिप डीड। जो भी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी है कि इस पार्टनर को ये सब आइटम्स का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, वो सब कुछ पार्टनर क्लेम कर सकता है। टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज़ कैलकुलेटेड इंडिविजुअली एंड देन अ रेशियो इज़ डिटरमाइंड बिटवीन दैट अमाउंट। हर पार्टनर को कितना पैसा मिलना चाहिए वो अलग अलग निकाला जाता है और फिर उसका हम आपस में रेशियो लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्म है, उसमें क्या है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ए का टोटल क्लेम बनता है ₹50,000 का, बी का टोटल क्लेम बनता है ₹30,000 का। तब हमें क्या करना होगा? इन दोनों का आपस में रेशियो निकालना होगा। तो इनका रेशियो क्या आएगा? 5:3। तो जितना भी प्रॉफिट फर्म को हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं फर्म को प्रॉफिट हुआ है ऑफ ₹24,000, तो वो 24,000 ऑफकोर्स इनसफिशिएंट है क्योंकि हमें पार्टनर्स को टोटल में पे कितना करना था? 80,000। 50 + 30 इज़ 80, पर फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है? सिर्फ 24,000 का। तो ये 24,000 क्या होगा? 5:3 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्लेम रेशियो। ठीक है। It includes all the items like interest on capital, salary, commission और any other remuneration partner is entitled to। जब हम क्लेम निकालते हैं किसी पार्टनर का तो उसमें सारे आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसका भी पैसा उन्हें मिलना चाहिए था, वो सब कुछ। ठीक है। एक क्वेश्चन है, उससे हम समझते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं, उनका PSR है 3:2। ए हैज़ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड बी हैज़ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। ए की कैपिटल 6 लाख है, बी की कैपिटल 4 लाख है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट 10% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम की रेट से। बी बीइंग फुल टाइम पार्टनर गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम। बी की सैलरी क्या है? 20,000 रुपये पूरे साल के लिए है। ठीक है। प्रॉफिट्स हुए हैं फर्म के ₹50,000। यहाँ लिखा है प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग इज़ ₹50,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है उसे बांटना है। प्रॉफिट कितना है? 50,000 का है। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि क्या जो प्रॉफिट हुआ है वो सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले फर्म ने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट है? 10% पर एनम। ए की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 10% है 60,000। तो देखिए हमको यहीं पता लग गया कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है। हमें सिर्फ ए को 60,000 रुपये देने हैं और फर्म के पास टोटल पैसा ही कितना है? 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो फर्म 60,000 कहाँ से पे करेगी? इस केस में जो फर्म है वो क्या निकालेगी? पार्टनर्स का क्लेम रेशियो निकालेगी। ठीक है। ए को इंटरेस्ट पे किया ₹60,000 का। बी का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 4 लाख का 10%, दैट इज़ 40,000। अब ए को हमें और कुछ भी पे नहीं करना था तो उसका टोटल क्लेम अमाउंट कितना हो गया? 60,000 हो गया। पर बी को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा एक सैलरी भी देनी थी विच इज़ 20,000 पर एनम। तो बी का टोटल क्लेम कितना हुआ? 40,000 प्लस उसकी सैलरी 20,000, दैट इज़ 60,000। अब हमें क्लेम रेशियो निकालना है दोनों पार्टनर्स का, जितना उनका टोटल अमाउंट है उसके लिए। तो ए का था 60,000, बी का भी क्या हो गया था? 60,000। तो अब हम रेशियो किसका निकालेंगे? 60,000:60,000। तो हमारा क्लेम रेशियो क्या आ गया? इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स को 60-60 हज़ार रुपये मिलने चाहिए थे। अब जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का। उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PSR में, हाँ, या फिर क्लेम रेशियो में। नहीं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लेम रेशियो में। अब देखिए, अगर नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होता तो ये जो 50,000 है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता? आपके 3:2 के रेशियो में। बट यहाँ पे क्योंकि ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस है तो यहाँ पर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्लेम रेशियो में, दैट इज़ 1:1।
तो जो 50,000 है उसको हमने हाफ यानी कि इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो ए का शेयर कितना होगा 25,000, बी का शेयर भी कितना होगा 25,000। और इसी चीज़ को आप फाइनली क्या करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे शो किया जाता है। यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट 50,000, यहाँ डायरेक्टली आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आप अलग से सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉलम शो नहीं करेंगे, आप यहाँ डायरेक्टली टू पार्टनर्स कैपिटल ए और फिर बी का शेयर मेंशन कर देंगे। एक सिंपल एंट्री हो जाएगी। ये बन गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो।